अगर आप दरिद्री में हैं शारीरिक तौर पे, अगर दुनियाई तौर पे आप हारे हुए हैं, आप संसारिक तौर पे अगर हार चुके हैं और आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में सब कुछ मैं हार चुका हूं, हर तरीके से मैं हारा हुआ इंसान हूं, तो पौलुस के समान आज से ये बोलना शुरू करो, आई वुड रादर ग्लोरी in my infirmities, in my necessities। मैं इन्हीं बातों में घमंड करता हूं जो संसार के दृष्टिकोण में हारा हुआ है और जो मतलब कमजोर है, जो बीमार है और जिसमें कोई फलद्रुपता नहीं है। ये बात समझना जरूरी हमें आज। हम अपने जीवन में जब इन बातों को अमल करते हैं तब हमें समझ में आता है कि हमारा शरीर हमारे लिए एक कर्ज चुकाने का जरिया नहीं है। हम अपने शरीर को अच्छा रखना ये जरूरी नहीं है, हमें अपने शरीर को सुंदर रखना जरूरी नहीं है, हमारे शरीर को हमें तंदुरुस्त रखना जरूरी नहीं है। अगर आप अपने शरीर में हार चुके हैं, ग्लोरी इन इट, उसमें महिमा करो। अगर आपके शरीर में आप कमजोर महसूस कर रहे हैं, उसमें महिमा करो। संसार में अगर आप हार चुके हैं, उसमें महिमा करो। अगर आपकी जॉब नहीं टिकती है, आपका बिजनेस फलद्रुप नहीं होता है, आपको पैसे नहीं आते हैं, आप सब जगह से हार चुके हैं, बाइबल कहती है उसमें महिमा करो। rather glory in necessities। वहां पर लिखा है, ऐसा पौलुस कहता है बहुत सुंदर तरीके से, वो कहता है मैं उन्हीं बातों में घमंड करता हूं, उन बातों में मैं संतुष्टि प्राप्त करता हूं। 10 वचन में कहता है वो, मैं इसी कारण मसीह में इन सब बातों में क्या है, मैं बलवंत होता रहता हूं और उसमें मुझे प्रसन्नता मिलती है। आई एम हैप्पी इन माय इन्फॉर्मिटीज। कोई ऐसा इंसान है जो कह सकता है मैं अपने बीमारियों में खुश हूं? कोई ऐसा कह सकता है कि मेरे ऊपर इतने कर्जे हैं और मैं खुश हूं? कोई ये कह सकता है कि मेरे ऊपर सब प्रकार की विपत्तियां आ रही हैं शारीरिक तौर पे और मैं खुश हूं? कोई नहीं कह सकता। लेकिन पौलुस ने इस बात को समझा और इसीलिए उसने कहा कि मैं इन्हीं बातों में अब से घमंड करना शुरू करूंगा। बिकॉज द लॉर्ड हैज गिवन अ डिवाइन रेवलेशन दैट माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। एक दैविक प्रकाशन मुझे मिला और जब से मुझे दर्शन मिला, माय थॉट लेवल चेंज, मेरी विचारधारा बदल गई, मेरी सोच बदल गई। आज तक मुझे लग रहा था कर्सेड है मेरा लाइफ, बीमारी है, क्लेश है, कर्जे हैं, पैसों की प्रॉब्लम, शरीर की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। मुझे लग रहा था आज तक कि मैं बहुत समस्याओं से ग्रस्त हूं, सब तरीके से समस्याएं आ रही हो मेरे ऊपर, तो मैं कौन हूं? मैं हारा हुआ हूं। लेकिन इस गीतकर्ता ने भी कहा ना कि सचमुच में ये तेरी जीत है। दुनिया से हारो तो हारा ना समझो, क्योंकि उसी में हमारी जीत है। When you lose in the world, you gain in heaven। जब आप इस संसार में खो देते हो, आप स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल पाते हो। Your blessing is not in this world, your blessing is hid in Christ। हमारा जो आशीर्वाद है मसीह में छुपा हुआ है। And it is not based on our physical abilities and capabilities। ये मसीह में जो आशीर्वाद है वो हमारे शारीरिक सामर्थ्य या काबिलियत के ऊपर निर्भर नहीं करता। God has not blessed us because we are capable to get blessings। प्रभु ने इसीलिए हमें आशीर्वाद नहीं दिया क्योंकि हम सामर्थी हैं, हम योग्य हैं, हम काबिल हैं वो आशीर्वाद पाने के लिए। आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहां पर पूछा जाता है, आपकी इंटरव्यू होती है, देखा जाता है कि आप काबिल हो कि नहीं यहाँ पर काम करने के लिए। पर मसीह में ऐसा नहीं है, मसीह में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप काबिल हो नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मसीह यीशु ने ऐसे कई लोगों को अपनाया जो किसी भी तरीके से काबिल नहीं, यूजलेस फॉर द वर्ल्ड, संसार के लिए वो बिल्कुल काबिल नहीं थे। नकारा समझे हुए लोगों को मसीह ने अपने शिष्य बनाया, अपने सेवक बनाया। आज प्रभु की सेवा वो कर रहे हैं। संसारिक तौर पे वो नाकाबिल थे, संसारिक तौर पे वो कमजोर थे, तो प्रभु ने उनको उठाया है। मैंने पिछली बार आपको बताया एक व्यक्ति के बारे में जिसके हाथ और पैर नहीं है ना। उसका अगर आप उसकी साक्ष्य को सुनेंगे तो वो भी पौलुस के समान बोलता है आज, आई वुड रादर ग्लोरी इन माय इन्फॉर्मिटीज। वो कहता है मैं अपनी कमजोरियों में, अपनी ऐसी दैनंदिन स्थिति में, हैंडीकैप स्थिति में मैं परमेश्वर की महिमा करता हूं। वो व्यक्ति यहां से वहां चल नहीं पाता, वो स्टेज पे चल नहीं पाता है, वो चेयर पे बैठ नहीं सकता है, उसको चेयर पे बैठने के लिए भी उठा के रखना पड़ता है। उसका नाम निक जुबिस्की है। ऐसे व्यक्ति के बारे में अगर आप पढ़ोगे, उनका गवाही पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा वी आर फार मोर बेटर देन हिम।
उसका ऐसी उसकी गवाही दी जब वो छोटा था तो ही ट्राइड टू किल हिमसेल्फ, उसने कई बार अपने आप को मारने की कोशिश की, बाथटब में पानी भर दिया और डायरेक्ट अंदर कूदी मार, मर जाना चाहता हूं मैं, क्यों जिंदा रहूं, हाथ नहीं पैर नहीं, जिंदा रह क्या करूंगा। कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की उसने, अपने आप को डुबाकर कुछ गलत चीजें खाकर या जो भी है मारने की कोशिश की, बट नहीं मरा। उसने कहा कि अगर परमेश्वर तू सच्चा है तो मेरे हाथ पे क्यों नहीं, सबके लाइफ में तुम इतने बड़े बड़े काम करते हो, इतने बड़े बड़े मिराकल्स करते हो, तो मुझे ऐसा क्यों रखा, मेरे हाथ क्यों नहीं, मेरे पैर क्यों नहीं, क्यों ऐसा रखा। आज अगर तू जिंदा है तो मेरे हाथ पैर होने चाहिए। बहुत प्रार्थना है, God has still did not hear his prayer, but one statement recorded in his life, in his years, एक ही बात जो बार बार उसके कानों में गूंजती है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और फिर वो आज उठ करके कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि मुझ जैसे निकम्मे इंसान को दुनिया के कई देशों में जाने का मौका मिला, कई हजारों लोगों को वचन सुनाने का मौका मिला, कई हजारों लोगों को प्रभु यीशु मसीह में लाने का मौका मिला। एक ऐसे व्यक्ति को जिसके पास ना हाथ है ना पैर है। अब आप मुझे बताइए, क्या परमेश्वर आपका इस्तेमाल और मेरा इस्तेमाल नहीं कर सकता क्या?